हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम स्ट्रेट लाइन के बारे में लगभग सारी बातें जान चुके हैं यार, कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, क्या नहीं होती है, पॉइंट एंड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल बाइसेक्टर लाइंस क्या होती हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, एंगल बिटवीन लाइंस क्या होती हैं। सारे कॉन्सेप्ट के वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। अब हम स्ट्रेट लाइन के बाद यहाँ पे बात करते हैं पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन का व्हाट इज मीन बाय पेयर ऑफ लाइन? सिंपल, दो लाइन। पेयर ऑफ लाइन मतलब दो लाइनों को एक साथ पढ़ना, कि भाई दो लाइनों को हमारे पास एक साथ पढ़ना है। जैसे सपोज करो पेयर ऑफ लाइन, भाई हमारे पास मान लो दो अलग अलग लाइन की इक्वेशन है। सपोज करो एक लाइन की इक्वेशन है L1 इज इक्वल टू 0 और एक लाइन की इक्वेशन है L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं कहूँ कि यार ऐसी इक्वेशन जो इन दोनों लाइनों को एक साथ रिप्रेजेंट करे, ऐसी इक्वेशन जो इन दोनों लाइनों को एक साथ रिप्रेजेंट करे, वो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है। तो इन दोनों लाइनों को एक साथ रिप्रेजेंट करे वो इक्वेशन क्या होगी? L1 इंटू L2 बराबर 0। आप इसको थोड़ा उल्टा देखो, L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है? या तो L1 0 है और या फिर L2 0 है। भाई या तो L1 0 है, या L1 0 है तो लाइन L1 पे पॉइंट है, L2 0 है तो लाइन L2 पे पॉइंट है। सही। तो अगर हमारे पास दो अलग अलग लाइनों की इक्वेशन पता है तो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन लिखने में क्या है? कुछ भी नहीं, कि उनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। जैसे सपोज करो एक लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कोई कहे कि सर पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या होगी? व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन? तो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन सिंपल लिखनी है, 2x प्लस वाई माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना कि ये 0 के इधर वाला एक्सप्रेशन और इधर वाला एक्सप्रेशन ये मल्टीप्लाई होगा, है ना। एक बार ऐसी मैंने एक पेपर में क्वेश्चन दिया था कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एक लाइन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दूसरी लाइन है। तो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 होगी। बताओ ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई इस तरह से नहीं करना कि भाई इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो पाप हो जाएगा। तो ये हमारा ये कार्यक्रम गलत है। इस तरह से कि भाई इस -1 को इधर लो, अगर पेयर ऑफ लाइन लिखना था तो x प्लस वाई माइनस 1 और दूसरा क्या होगा x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन होगी। तो लाइंस की अगर हमारे पास सेपरेट इक्वेशन है और हमें पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन बतानी है तो ये तो बहुत ही मामूली का बड़ा वर्जन, मामूली सी मेथड है, एकदम कुछ भी नहीं है इसमें कि भाई दोनों को हमें बस मल्टीप्लाई करना है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, वो किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आखिर कौन सी दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। तो पहले मैं जो पढ़ाऊंगा पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कि भाई ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ लाइन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ लाइन, जैसे सपोज करो एक लाइन है ओरिजिन से पास होने वाली m1x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है m2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, अब पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या होगी? पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन होगी अपने पास m1x माइनस वाई इंटू m2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन। ठीक, अब देखो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या मिला? m1 m2 एक्स स्क्वायर मिला माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। मतलब इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है, x इंटू वाई है, वाई स्क्वायर है। अब x स्क्वायर है, x इंटू वाई है और वाई स्क्वायर है, इसका मतलब इस टर्म की डिग्री कितनी है? 2। इस टर्म की डिग्री कितनी है? 2। और इस टर्म की डिग्री कितनी है? 2। तो अगर किसी इक्वेशन में हर एक टर्म की डिग्री इक्वल होती है तो ऐसी इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन में हर एक टर्म की, ईच टर्म हैज द इक्वल एक्सपोनेंट या इक्वल पावर,
एक्सपोनेंट का मतलब x और y की पावर का सम। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। तो ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ लाइन किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगी, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 से। किससे पास होगी, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स इंटू वाई होगा, वाई स्क्वायर होगा। तो इसकी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx इंटू वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ax स्क्वायर। तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मतलब ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइनों को रिप्रेजेंट करेगा, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इसी तरह ये बताओ, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, 3 लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ 3 लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिन से पास होने वाली n लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगा। खैर 3 पे या n पे हमें नहीं जाना, हमें तो सिर्फ डिग्री 2 पे ही जाना है। इसका मतलब दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट 2 लाइन्स, एक लाइन ये हो गई, 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 ठीक बात। अब एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई यहाँ पे कि दिस वन इज वन लाइन एंड दिस वन इज अनदर लाइन। तो क्या ये हमेशा रियल लाइन होंगी या ये इमेजिनरी होंगी, कभी इमेजिनरी कभी रियल होंगी, कैसे हम इसमें पता करें। अब देखो एक तरीका तो यह है कि हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें। ये जो मैंने यहाँ इक्वेशन लिखी कि भी मान लो एक लाइन का स्लोप है m1, एक लाइन का स्लोप है m2, मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है 1, तो यहाँ पे भी 1 बना लें, तो 1 बना ले तो क्या होगा, a अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h अपॉन बी इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं b से इसे डिवाइड कर दूँ तो ठीक है, उसके लिए b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। अब यहाँ पे m1 प्लस m2 माइनस ऑफ m1 प्लस m2 कितना है, 2h अपॉन बी। तो सम ऑफ स्लोप्स कि भैया जिन दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही होगी उनका सम ऑफ स्लोप कितना है, m1 प्लस m2 है माइनस ऑफ 2h अपॉन बी। दिस इज वन रिलेशन। इसी तरह मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप देखूं, m1 इंटू m2 देखूं, तो वो कितना है, a अपॉन बी। तो भाई दोनों के स्लोप का एडिशन पता है और दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन पता है। ये कुछ कुछ क्वाड्रेटिक की तरह फील देगा आपको, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक वाली फीलिंग आने वाली है यहाँ पे कि सम ऑफ स्लोप है माइनस 2h अपॉन बी और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप है a अपॉन बी। ठीक बात, कि m1 प्लस m2 आ गया, m1 इंटू m2 आ गया। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं भाई, जैसे एक तो ये तरीका हुआ हमारे पास कि हमने कंपेयर करके निकाला। अब जैसे मैंने कहा कि ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, तो ये y बराबर mx लाइन है। यस, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अल्टरनेट। अब y बराबर mx लाइन है तो y बराबर mx सेटिस्फाई करा दिया, तो ये हुआ ax स्क्वायर प्लस 2h m, y बराबर mx है ना, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 0 है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा, बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a बराबर 0। अब देखो या तो एक्स स्क्वायर 0 होगा, एक्स स्क्वायर 0 मतलब x बराबर 0 हो गई होगा, उसके अलावा हम देखेंगे ये 0 होना चाहिए। अब देखो ये क्वाड्रेटिक आ गई, ये क्वाड्रेटिक आ गई। इस क्वाड्रेटिक के हमारे पास कितने रूट होंगे, 2, एक रूट होगा m1, एक रूट होगा m2। तो सम ऑफ रूट्स m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन बी, ये लिखा हुआ भाई। सम ऑफ रूट्स भाई, क्वाड्रेटिक सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है ना, m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन बी, ये लिखा हुआ। प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 इंटू m2 a अपॉन बी, ये लिखा हुआ। तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते थे। अब देखो क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक के रूट रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे वो क्वाड्रेटिक का d बताता है। तो इस क्वाड्रेटिक का d कितना है, ये जो क्वाड्रेटिक है d, इसका d कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4h स्क्वायर माइनस ab
ठीक। अगर डी पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल होंगे, डी नेगेटिव होगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। रूट्स रियल मतलब स्लोप रियल, स्लोप रियल मतलब लाइन रियल। रूट्स इमेजिनरी मतलब स्लोप इमेजिनरी, स्लोप इमेजिनरी मतलब लाइन इमेजिनरी। तो यहां पे सारी की सारी कहानी किस पे टिकी हुई है? इस डी पे, एच स्क्वायर माइनस ए बी पे। तो अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज पॉजिटिव, तो लाइंस कैसी हैं? लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कि लाइंस हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट हैं अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है। बहुत ही शानदार नोट्स बन रहे हैं, ध्यान रखना यार ये आप। और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर शून्य है तो इसका मतलब क्या है? एच स्क्वायर माइनस ए बी शून्य है, इसका मतलब दोनों रूट बराबर हैं, m1 m2 बराबर है। m1 m2 बराबर है इसका मतलब, और ओरिजिन से पास होती हैं दोनों लाइनें, तो दोनों लाइनें अलग अलग ना हो के दोनों एक ही लाइन हमारे पास आएगी, कि बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स, कि दोनों की दोनों लाइनें कैसी हैं हमारे पास? कोइंसिडेंट लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स, कि लाइन्स आर कोइंसाइडिंग टू ईच अदर, ठीक। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपना नेगेटिव है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। क्वाड्रेटिक के रूट्स इमेजिनरी हैं तो भाई लाइंस कैसी हैं? इमेजिनरी। अब आप कहोगे सर ये इमेजिनरी लाइन का क्या मतलब है भाई? इमेजिनरी लाइन का मतलब है कि इस इक्वेशन का 0,0 इज द ओनली सॉल्यूशन। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करने वाला जो पॉइंट होगा वो सिर्फ 0,0 होगा, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और इन दोनों केस में, इस केस में 2 लाइन होंगी, इस केस में 1 लाइन होगी। इस केस में कितनी लाइन होंगी? 2। इस केस में कितनी लाइन होंगी? 1। इस केस में क्या होगा? 1 पॉइंट। कि इमेजिनरी लाइन का ये मतलब है। तो कब हमारे पास क्या है, क्या नहीं है, और उसमें क्या रिलेशन है, उसके मैंने 2 तरीके बता दिए। अब देखो यार यहाँ पे ये मैं नीचे वाला चीज़ हटा देता हूँ, है ना इसकी ज़रूरत हमें अब नहीं पड़ने वाली है, लेकिन इनकी पड़ेगी, इसलिए मैं इसे लिखकर रहने देता हूँ। अब सपोज करो यहाँ पे जैसे ये 2 लाइनें हैं एक लाइन है ये L1, एक लाइन है ये L2। इनके बीच का मैं एंगल निकालना चाहता हूँ थीटा, कि भाई इनके बीच का एंगल थीटा कैसे निकालें। अब देखो इनके बीच का एंगल थीटा निकालने के लिए इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, और इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो एक लाइन का स्लोप m1 है, एक लाइन का स्लोप m2 है, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। तो लगा देते हैं यहाँ पे, तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। m1 माइनस m2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ठीक है, और इसको मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस m1 m2। तो इसको m1 प्लस m2 को ये लिखेंगे माइनस 2h अपॉन बी, m1 m2 को a अपॉन बी लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ से एंगल बिटवीन लाइन tan थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी का मॉड। So that is the formula to find angle between 2 lines represented by this equation, कि भाई इस इक्वेशन से जो 2 लाइन रिप्रेजेंट हो रही हैं उनके बीच का एंगल, ये एंगल आ गया। ठीक बात, ठीक। अब देखो यार यहाँ पे अगर a प्लस बी 0 हो जाए तो थीटा नॉट डिफाइन 90 डिग्री, या फिर आप ये सोचो, मैं कहता हूँ इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो m1 m2 माइनस 1 होगा। लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, तो m1 m2 कितना होगा? -1। मतलब a अपॉन बी कितना होगा? -1। तो a बराबर माइनस बी, तो a प्लस बी कितना आ गया? 0। a प्लस बी कितना आ गया? 0। इसका मतलब इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर या a प्लस बी इज इक्वल टू 0, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, that means lines are perpendicular,
लाइन्स आर परपेंडिकुलर, कि लाइंस एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होने की कंडीशन भी आ गई कि a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इनका सम 0। मैं यहाँ पे इसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर 0, कि ऐसा है तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक, एक चीज़ और आती है, अगर यहाँ पे क्या हो जाए अपने पास कि h बराबर 0 हो जाए, h बराबर 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 हो जाए। अब देखो h बराबर 0 मतलब सम ऑफ स्लोप 0 हो गया, m1 प्लस m2 0 हो गया। m1 प्लस m2 0 होने का मतलब क्या है, एक का स्लोप, यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, m1 प्लस m2 0 का मतलब एक का स्लोप m है तो दूसरे का स्लोप माइनस m है। m1 प्लस m2 0 का होने का मतलब, इसका मतलब अगर एक लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है तो दूसरी लाइन क्या बना रही है, माइनस थीटा बना रही है। अब ऐसा करने का मतलब क्या है कि लाइंस जो हैं x एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड विद x एक्सिस। अब x के साथ है तो y के साथ भी है, तो यहां पे हम ये लिख लेंगे लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि भाई लाइंस हमारे पास क्या हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड हैं। तो भाई ये हमें समझ में आया कि भाई m1 प्लस m2 माइनस 2h/b है, m1 m2 a/b है, और tan थीटा का हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब एक यहाँ पे फॉर्मूला और लिख देता हूँ मैं यार, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस। एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, काम आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस। अब देखो यार, यहाँ पे ये जो दो लाइनें हैं इनके बाइसेक्टर भी दो होंगे, एक तो ये होगा बाइसेक्टर B1 और ये होगा बाइसेक्टर B2। तो इन बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की पेयर की इक्वेशन क्या होगी, तो बस इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं दे रहा हूँ, x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h। तो ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर लाइन का फॉर्मूला है कि भाई एंगल बाइसेक्टर लाइन हमारे पास आखिर क्या होती है, किस किस तरह की चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, भाई क्वेश्चन करेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि भाई किस किस तरीके के यहाँ क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। जैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट इज़ द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। भाई लाइंस को सेपरेट करना आ गया तो अब उसके बाद तो हम सब कुछ कर सकते हैं आराम से, कि भाई लाइंस को अगर हमने सेपरेट करना सीख लिया फिर तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चंस में। जैसे सपोज करो हमारे पास पेयर ऑफ लाइन दे रखा है 2x² माइनस 5xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0, ये हमें दे रखी है। शो दैट दिस रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑल्सो फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स। भाई ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, पहला काम तो ये बताना है, और उसके बाद उनकी सेपरेट इक्वेशन बतानी है कि सेपरेट इक्वेशन हमारे पास क्या होगी। उनके बीच में एंगल भी निकाल सकते हैं, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन मैंने इसमें दे दिए आपको। तो रियल लाइन बतानी है तो h² माइनस AB पॉजिटिव होना चाहिए। तो h² माइनस AB, h कितना है 5/2, तो उसका स्क्वायर कितना हो गया 25/4, a इंटू बी कितना हो गया 6, तो ये हो गया 1/4। h² माइनस AB इज 1/4 विच इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब बात आती है कि वो लाइंस आखिर हैं क्या। अब देखो लाइंस आखिर हैं क्या, इसे क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करो यार। जैसे क्वाड्रेटिक में 2 × 3 6, इसके 6 के इस तरह से लिखो कि हमारे पास सम 5 आ जाए, तो 2 और 3, 2 3 जा 6 है, तो 2 + 3 5 होता है। तो इसको मैंने ये लिख लिया 2x² माइनस 2xy
माइनस 3xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। ठीक, इसमें से और इसमें से 2x कॉमन लिया, बचा क्या x माइनस वाई। इसमें से और इसमें से माइनस 3y कॉमन लिया, बचा क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक जी, तो एक लाइन हो गई हमारे पास x माइनस वाई कॉमन ले लिया, एक लाइन बची 2x माइनस 3y। है लड्डू काम भाई। तो एक तो हो गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक हो गई 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। लड्डू, यस और नो। अब कोई कहेगा यार इनके बीच का एंगल निकालो, तो टेन थीटा बराबर 2 अंडर रूट h² माइनस AB। h² माइनस AB ऊपर निकाल रखा है 1/4 अपॉन a प्लस बी 2 प्लस 3 का मोड, तो ये हो गया 1/5 आ गया। तो टेन थीटा बराबर 1/5, थीटा बराबर टेन इनवर्स 1/5। तो दैट इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स, कि इन दो लाइन के बीच में हमारे पास क्या है, एंगल है। ठीक, तो ये इस तरीके का काम हम यहाँ पे कर सकते थे कि भाई ये हमारे पास काम है। ठीक है जी। अब इस तरह में और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे और क्वेश्चंस भाई सेपरेट, मेन तो यहाँ पे काम क्या है, सेपरेट करना, कि भाई लाइंस को हम सेपरेट कैसे करेंगे। सेपरेट करना सीख लिया तो कार्यक्रम हमारा हो ही जाना है, मतलब फिर तो कुछ बचना ही नहीं है। जैसे, और सेपरेट करने के लिए क्वाड्रेटिक, भाई सेपरेट करने के लिए क्वाड्रेटिक से अच्छा कोई टूल नहीं है यहाँ पे। जैसे मान लो हमें इसको सेपरेट करना है, 3x² माइनस 10xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइन्स। होमवर्क के लिए लिखो आप ये 1। एक और लिखना आप, क्या लिखोगे, x² माइनस xy माइनस 12y² इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है। और एक और लिखना नंबर 3, 2x² प्लस 3xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। ठीक है। और एक और लिख लेना आप, क्या लिख लोगे आप, x² 10x² माइनस 7xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इन सब क्वेश्चन की सेपरेट लाइन की क्वेश्चन निकाल लेना और उनका आंसर मुझे बता देना। इसमें क्वाड्रेटिक के भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि एक का स्लोप दूसरे का डबल है, तो बताओ कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो एक का स्लोप m मान लो, दूसरे का स्लोप 2m मान लो, m प्लस 2m पता है, m इंटू 2m पता है। इस तरह से कार्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे क्वाड्रेटिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस यहाँ एज सच अप्लाई हम कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक। भाई अगर मैं x² कॉमन ले लिया तो क्वाड्रेटिक बन गए अपने पास m में। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। तो इन क्वेश्चंस को करना आपकी पेयर ऑफ लाइन की पासिंग थ्रू ओरिजिन की सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। सही बात। तो पेयर ऑफ लाइन में भाई इतना ही है पासिंग थ्रू ओरिजिन में। अगले लेक्चर में मैं जनरल पेयर ऑफ लाइन के बारे में बताऊंगा कि जनरल पेयर ऑफ लाइन हमारे पास क्या होती है। ठीक है। और उसकी इक्वेशन को कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। लेक्चर समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर करो फटाफट। थैंक यू वेरी मच।